नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं गणित, बेसिक गणित यानी बिल्कुल जीरो से। जिन स्टूडेंट्स को गणित नहीं आती है वो आज से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो देख करके गणित में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और गणित में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज से मैं बिल्कुल शून्य से जीरो से गणित स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से जैसे कि बिल्कुल छोटे बच्चों को शुरुआत की जाती है गणित, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरी सीरीज चलेगी डे बाय डे। आज का हम जो डे है वो पहला है। इसमें शुरुआत करेंगे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग इन्हीं में कन्फ्यूजन करते हैं, उन्हें यही से कन्फ्यूज क्रिएट होता है और कन्फ्यूज हो जाते हैं और बाद में फिर उन्हें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जो कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ पूछने में शर्म करते हैं बच्चे कि हम इनसे अपने कक्षा की गणित पढ़ें या ये चीज़ें पूछें। तो ये चीज़ें वहाँ न पूछें, आप हमारे चैनल से जुड़ें और एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आप आज से आपको पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग आगे की जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें आज शुरुआत करेंगे। पहली होगी जोड़, ठीक है। जोड़ को अंग्रेजी में एडिशन, ठीक। फिर दूसरी चीज होगी आज की घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और तीसरी होगी गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन और चौथी होगी भाग यानी कि डिवाइड, ठीक। ये चार चीजें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो ये चार चीजें हो गई जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ क्या होता है, ठीक है। तो जोड़ के सवाल देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। तो पहला नंबर हम उठाते हैं जोड़, ठीक है ना। अब जोड़ को किस चिन्ह से देखते हैं, जोड़ का ये चिन्ह होता है, ठीक। इस चिन्ह से ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, ठीक। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सवाल ले लें। मान लो ये लिया, चलो बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। पहले 3 और प्लस 3 किया, ये पहला सवाल है, ये एक नंबर हो गया। जोड़ लेना ना, तो 3 + 3 कितना होगा। अब देखो मान लो नहीं पता है तो 1 2 3 बचपन में ऐसे गिनते थे ना, फिर 4 5 6, 3 3 कितने 6 हो गए ना, तो 6 इतना तो आता ही होगा फिलहाल। अब अगर इसी में हम 2 अंक वाले ले लें, 33 + 33, अब कैसे करें। तो मान लो ऐसे आप ना कर पाए तो इसका मेन फंडा है, इसको कुछ हम इस तरीके से लिख लेंगे, 33 और इधर प्लस का चिन्ह और इधर 33 ऐसे लिख लें। अब देखो जोड़ने की शुरुआत हमेशा पीछे से करी जाती है, ठीक है ना, पीछे से। तो इधर से 3 और 3 ऐड कर लेंगे, कितना होगा 6। फिर अब कोई हासिल वगैरह नहीं बचा, क्योंकि 6 को हम 0 6 लिखते हैं, तो हासिल में क्या आएगा 0, तो हासिल कुछ नहीं। फिर 3 और 3 6, 33 33 66, यानी कि इधर कितना आ गया 66। अब यहाँ भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे भी देखो पीछे से ऐड करेंगे, 3 और 3 6, फिर हासिल कुछ नहीं, 3 और 3 6, 66 आ गया। अब अगर मान लें हम कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर ले लें अब 709, ठीक, प्लस 307, ठीक। अब इसको कैसे ऐड करें, ठीक है ना। तो इसका भी मेन काम आप इसी तरीके से लिख लेंगे, आपको ऐसे जोड़ने नहीं आ रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 709 और ये 307। अब देखो बीच में प्लस जो था उसको उठा करके हमने इधर लगा दिया, इसका मतलब ये चला कि ये चीज़ों को हमें जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखो पीछे से जोड़ने की स्टार्ट करें, तो 7 और 9 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 16, ठीक है ना। 7 और 9 16, आप उंगली से गिन लिया जैसे, इतना तो जान ही जाओ। तो 7 9 16, 16 पहले इधर लिख लो कितना है, ऐसे 16 लिखा है, और हमेशा ये बाद वाला अंक लिखा जाता है, तो 6 लिख लिया,
ठीक। अब एक जो बचा ना ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यानी ये हासिल के तौर पर आएगा। तो जैसे एक हमने यहाँ लिख लिया, तो एक और जीरो जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक। अब अगले स्टेप में इन दोनों को और सामने सामने जोड़े जाते हैं, 7 3 10। अच्छा, कोई हासिल वगैरह नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि जब भी सवाल आप इस स्टेप में लिख रहे हैं ऐसे, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो इनकी लाइनें जैसे 9 के ठीक सामने 7, 0 के सामने 1, 7 के सामने ठीक 3, इस तरीके से रखिए ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो ये इसमें जोड़ा जाएगा कि इसमें, सामने सामने ठीक जोड़िए। ठीक। सेम यही काम घटाने में, गुणा भाग में, कुछ भी हो, सामना जरूर देखिए कि हमें किसके सामने कौन सा अंक रखना है। ठीक। ये हो गया। अभी 2 अंक के 3 अंक के हासिल आ गए। और चलो अब अगर हम थर्ड में, अब इस तरीके से ना लिख करके सीधे आपको जब जोड़ने सिखाना ना तो ऐसे ही बताएंगे। अब जैसे हमने लिखा 3 3 4 5। ठीक। अब 4 6 8 और 9, अभी प्लस 8 करना है। ठीक। तो इनको कहाँ से जोड़ेंगे, पीछे से। ठीक है ना, पीछे से शुरुआत करी जाती है जोड़ने की। तो अब यहाँ सबसे पहले ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद फिर पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 5 और 4 9, इतना तो यानी 9 के अंकों को इतना तो आप जोड़ना याद ही रखिए कि इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है ना, बाकी बात आगे की होगी। ठीक है ना, 1 से 9 तक के जोड़ आप समझ लीजिए कि 1 1 जोड़ेंगे 2, ठीक है, 9 9 जोड़ें 18, 8 9 जोड़ें 17। ठीक है ना, इसी तरीके से 1 से 9 तक के जोड़ ये पूरे के पूरे कंप्लीट कर लें। ठीक। अब 6 4 10, देखो इसमें कोई हासिल नहीं बना भाई, कैसे जोड़, 5 4 9, 9 को हम लिखेंगे 0 9, कोई हासिल बना नहीं बना। 6 4 10, 10 की लिखेंगे 0, क्योंकि 10 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 0 लिख लिया तो एक आ गया कैरी फॉरवर्ड में इधर, तो इधर हमने ध्यान रखने के लिए लिख लिया। अब देखो 8 3 11 और एक कैरी फॉरवर्ड आया, ये हो गया 12, 12 की लिखेंगे 2, अगर 12 लिखें 2 तो यहाँ लिख दिए, एक कैरी फॉरवर्ड फिर आ गया इधर, तो 9 3 12 1 13, तो 13 पूरा लिख दिया, क्योंकि अब कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं क्योंकि इधर कोई आगे संख्या नहीं है, तो ये इतना आ जाएगा 13 209 इसका आंसर। ठीक। और ये तो था रफली, ये आप भी लिख लीजिए ऐसे जब भी जोड़ें। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम एक और लिखें, मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है ना, अब 1 3 4 5 6, तो यहाँ एक बात ध्यान दो, हमने जो भी संख्याएं लिखी ठीक सामने सामने लिखी है ना, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है और साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा अंक किसके सामने है। ठीक है, तो अब देखो पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं गणित में। तो 8 7 15 1 16। ठीक है ना, हमने कहा ना 1 से 9 तक के सब जोड़ याद रखिए, चाहे कितना भी जोड़ने को आ जाए। तो 8 7 15 1 16, 16 की हम लिखेंगे 6, 16 ऐसे लिखा जाएगा और ये बाद वाला हमेशा लिखा जाता है। ठीक, और पहले वाला जो होता है वो होता है हासिल। तो 8 7 15 1 16 की 6। अब देखो ये हासिल जो आया ना वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आ गया, वहां अब उसका तो कुछ काम नहीं, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होगा यानी आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ बढ़ गया, अगली लाइन में आ जाएगा। तो जैसे 6 3 9 3 नहीं 9 6 15 3 18 और एक ये हासिल 19, 19 की 9, 19 ऐसे लिखेंगे तो 9 यहाँ आ गए, एक कैरी फॉरवर्ड फिर होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो 5 1 6 4 10, 10 को ऐसे लिखेंगे तो 3 तो 0 लिख दिया, एक ये बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ जाएगा। ठीक, अब 5 1 6 4 10 1 11, 11 की 1 11 ऐसे लिखे जाएंगे, एक तो ये यहाँ लिख दिया और एक ये जो बचा ये कैरी फॉरवर्ड होके फिर इधर आ गया। तो 6 3 9 1 10 और एक ये कैरी 11, तो 11 11 हम पूरे लिख देंगे। इस तरीके से ये जुड़ गया सवाल, कैसे जोड़ा गया। ठीक, अब इनको हम इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन हो जोड़ में तो आप बताइए। कभी कभी दशमलव का जोड़ भी देख लेते हैं यहीं। मान लो आपको जोड़ना है 3.135 प्लस 0.176 और 2, इतना। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले कितना है 3.105, ठीक है ना, और इधर कितना है 0.176,
6 और 2। अब देखो नीचे 4 अंक हैं, ऊपर है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसमें अंक कम है उसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी एक जीरो बढ़ा करके समान अंक हो गए। अब ऐड कर लो, ठीक है ना, और इसको प्लस यहाँ लगा के दिखा दिए। अब जैसे 2 और 0 ऐड करेंगे 2, 6 5 11 की 11 ऐसे लिखे जाएंगे, एक तो यहाँ लिख दिया, एक ये बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाएगा इधर, तो 7 और 1 ये 8। अब इसमें कोई कैरी नहीं बचा, तो 1 1 2 दशमलव लगाए, अब दशमलव लगा दिया 3, तो 3.2812 इतना आ गया। ठीक, तो दशमलव का जोड़ भी कुछ नहीं, बस हमें अंकों को ध्यान देना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो जिसमें कम है उसमें आप जीरो बढ़ा लेते हैं, इतना ध्यान रखिए बस, ठीक है ना। तो ये जीरो बढ़ गया, तो सेम जोड़ जैसा ये वैसा ये जोड़ है। और कोई देखना, एक आध और देखते हैं दशमलव का जोड़। छठवां, मान लो 5.678 और 1, ठीक, प्लस 310.12, केवल हमने इतना लिखा। ठीक, अब सबसे पहले देखो इसमें दशमलव का 2 तो 4 अंक है और इसमें केवल 2 अंक है, तो क्या होगा, लिखिए कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो 5.678 और इधर कितना है 310, दशमलव पहले देखो कितना है 0 1 और ये 3, अब दशमलव 1 2। अब देखो इसमें 2 अंक तक है ना, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेंगे, जिसमें कम अंक है उसी में जीरो बढ़ा देंगे। अब ऐड कर लो, अब देखो 1 1 8 8 7 2 9 6 1 7, अब ये 5 और 1 और ये 3, दशमलव का अंक बाद 6 यहाँ है, तो ये आ गया 315.798 इतना, ये आंसर हो गया। ठीक, एक और लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा 501.1201, अब इधर मान लो प्लस 0.0000, लेकिन हमें सामने सामने लिखना है ना, 0.0001। अच्छा, इस तरीके से लिखा है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो हमें बस पीछे से देखना है, दशमलव के अंक समान है, हाँ 4 4 अंक पर हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 0 2 1, दशमलव लगा 1 0 5, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, एक और लेते हैं 8वां, 0.0001 प्लस 0.01, इसको ऐड करिए, क्या आएगा भाई। सबसे पहला काम, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 0.0001, ठीक, इधर प्लस लगाया, फिर देखो क्या है 0.0 कितना लिखा 0 1। अब देखो इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसका मतलब दशमलव कहाँ, जीरो कहाँ आएंगे, इसके बाद में आएंगे ना कि पहले। ठीक, 0 0 ऐड कर लो, 1 0 फिर ये 1 फिर 0.0, ये आंसर हो गया, यानी 0.0101 बस। ठीक, तो ये जोड़ था, तो जोड़ को ध्यान रखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब घटाना देख लेते हैं, घटाना में अक्सर बच्चे लटक जाते हैं, गलत कर देते हैं। अब देखते हैं घटाना यानी कि सबट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को घटाना में। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मान लो एक सवाल लिया, बिल्कुल छोटा सा, 2 3 5 -1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें घटाना कहाँ से शुरुआत करते हैं ये भी समझने वाले थे। तो सेम जैसा जोड़ना पीछे से, वैसा घटाना भी पीछे से, और ये गणित हमेशा ये मान के चलो पीछे से ही काम होगा, ठीक है, पीछे से चलेगी। तो अब जैसे इसमें पीछे से 5 में 3, यानी ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या घटानी होती है, तो 5 में 3 का कितना बचा 2, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी ये आंसर ये आ गया। और घटाने को हम इस चिन्ह से पहचानते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में माइनस, और ठीक है, और हिंदी में ऋण या घटाना का चिन्ह,
ठीक है, तो ये कह सकते हैं ऐसे। अब आगे अगला नंबर अगर हम देखें तो जैसे 3 5 6 7 -1 2 3 4। अब ये इस तरीके से लिखी हो संख्या, तो जैसे इतने में इतना घटाना है तो क्या करेंगे, इस वाले में ये संख्या घटाना है, तो सेम फंडा, इसको ऊपर इसको नीचे लिख लीजिए। ऐसे आप नहीं घटा पा रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 5 6 7 -1 2 3 4। और अंक देखिए समान है कि नहीं समान है। अगर अंक कम ज्यादा है तो हम पीछे से लिखना शुरुआत करते, आगे जगह छोड़ते हैं। अब जैसे 7 में 4 गया, बचा कितना 3, 6 में 3 गया 3, 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 2, ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक और नंबर हम लिखते हैं, मान के चलो तीसरा, जैसे 2 3 5 7 -1 2, केवल इतना घटाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 3 5 7। अब देखो 2 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक, यहां से आगे की जगह छूटेगी, लिखने का भी तरीका होना चाहिए। अब 7 में 2 घटा दो, 7 में 2 गया, कितना बचा 5, 5 में 1 गया 4, और इधर कुछ नहीं 3, इधर 2, तो ये इसका आंसर है इस तरीके से, ठीक है। अब एक और नंबर लिखते हैं 6 7 3 2 -1 2 3 4। और देखो अगर ये हम लिख दें तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मतलब चिन्ह को ना देखिए, फिर ये 5 इसमें 4, तो ऐसी संख्या में हमें क्या करना होता है कि इसी को मतलब इसमें ये घटा देते हैं, जो बड़ी संख्या हो उसको ऊपर रखिए, बस उत्तर माइनस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। अब देखो माइनस 4 अंक है ना, 1 2 3 4 घटा दो। अब देखो 2 में 4 जाएंगे नहीं, अब क्या होगा, बड़ी समस्या ना, तो हमें क्या करना होता है, इससे एक हासिल ले लिया, यानी इससे एक उधार ले लिया। तो मान लो इसके पास 3 थे, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ 2 बचा ना भाई, इससे 1 निकल गया बाहर, 3 है, 3 में से 1 निकला तो कितना आ गया 2, और ये इसके पास 2 थे, तो ये अकेला ऐसे लिखा है, तो ये जो निकला ये निकल करके कहाँ गया, यहाँ पर, तो ये हो गए 12 ऐसे। तो जब 12 हो गए तो 12 में 4 गए, घटा दो, यानी 12 में फिर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना, तो वो 8 आ गए। अब यहाँ बचे थे 2, ये देखो 3 में जब 1 घटाया तो 2 बचा, अब 2 में 3 फिर नहीं जाएगा, तो क्या करें, तो अब हम करते हैं भाई 7 से, इससे एक इस हासिल इससे ले रहे हैं, तो 7 -1 तो इधर बचेगा 6, और यहाँ बचे थे 2 में जी जो एक इससे हासिल लिया वो यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 12, तो 12 में 3 गए, बचेगा कितना 9, इधर बचे थे 6 ये बचे थे ना, तो 6 में 2 घटा दो, कितना बचेगा 4, और 6 में 1 गया 5, 54 98 इसका ये आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हासिल वाले होते हैं। एक सवाल और देखते हैं, मान लो 6 7 3 2 और माइनस इसी में हम लिखे देते हैं 2 2 3 4। बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, आप भी बनाइए अपने तरफ से और उनको हल करिए। अब तो सबके हाथ में कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेट भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें फिर वही काम, इससे एक हासिल लिया इसको दिया तो यहाँ हो गए 12, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वो आप एज्यूम करिए कि 12 हो गए, एक इससे निकला वो इसके आगे आ गए, तो 12 में 4 गए बचे 8, इधर बचे 2 में 3 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल फिर लिया, तो 12 में 3 गए बचे 9, इधर बचे 6 में 2 गए बचे 4, और इधर बचे 5 में 2 गया बचा 3, 34 98। एक और नंबर लिखिए सेम 6 7 3 2 माइनस अभी 2 घटाया था ना, तो 2 3 चलो 3 3 कर लेते हैं 3 4। अब देखो फिर 2 में 4 जाएगा ना, इससे एक हासिल दे दो इसको, तो 12 हो गए, 12 हुए, 12 में 4 गए, 12 में 4 गए बचा के कितना 8, इधर 2 बचे भाई, एक कम हो गया ना, तो इससे फिर हासिल है, तो 12 में 3 गए बचे 9, इधर बचे 6 में 3 गए 6 में 3 गए 3 बचे, और इधर 6 में 3 गए 3, 33 98। ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सवाल खुद लिखिए और हल करिए। अब अगर यही दशमलव की बात कर लें, 7 नंबर हमने लिखा
3.012 माइनस 3.0012। अब समझो, कठिन सवाल निश्चित तौर पर गलत कर दोगे, लेकिन समझिए कैसे हल होगा। तो इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे 3.012। अब इसके नीचे ये लिखो, दशमलव सामने कितना है 3, दशमलव पहले तो 3 है, ये तो आ गया। फिर क्या है, इधर है 0.012, एक अंक बढ़ गया जाकर के आगे, इसमें है ना, तो यहाँ दशमलव लगा है और हम एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये माइनस का चिन्ह इधर। अब देखो इस जीरो में 2 घटाओ, नहीं घटेगा तो इससे एक हासिल लो। तो जब इससे एक लेंगे, जैसे मान लो 2 है, 2 से 1 कम हुआ तो बचेगा कितना, एक ही इधर बचेगा, यहाँ पर फिर 1 बचा। लेकिन ये 0 है, मान लो 0 के पहले जो हासिल ये वाला लिया तो वो आएगा कहाँ, यहाँ आ गया, तो यहाँ तो 10 हो गए, तो 10 में 2 गए, बचेगा कितना 8। अब इधर बचा 1, भाई देखो 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचा ना, 1 में 1 गया 0, फिर 1 में 0 गया तो 1, और 0 तो 0 है ये, 0.3 में 3 गया 0। तो ये इस तरीके से ये दशमलव वाला आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम जब आपको कोई भी क्लास की जब सिलेबस करवाएंगे ना, तो सब चीज़ें आप आसानी से हल करते चलेंगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, शुरुआत करिए, तो यहाँ ये चीज़ें समझिए। आशा है अब ये घटाना आया होगा, एक आधा और देख लो, जैसे 3 दशमलव, या इधर हम करते हैं 0.1234, ठीक, माइनस 0.0123, ठीक। अब और जब भी घटाइए ना तो बड़ी संख्या ऊपर रखिए, छोटी नीचे, आसानी रहेगी। तो 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, 1 में 0 गया 1, तो देखो आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। इस तरीके से ये हुआ हमारा घटाना। अब देख लेते हैं गुणा। तो गुणा के सवाल, और जब भी हल करेंगे ना कोई भी सवाल किसी भी क्लास के, तो सबसे ज्यादा प्रयोग में गुणा आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे हमने एक सवाल लिया 2/22 गुणा 22, या चलो पहले सिंपल एक स्टेप कर लेते हैं। तो ये गुणा होता कैसे है, ठीक। अब देखो गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन, और जो इसको क्रिया के तौर पर यूज करते हैं ना तो मल्टीप्लाई, ठीक। अब 2 का गुणा पहले इस वाले 2 में होगा, इसके बाद इस वाले 2 में, ठीक है। देखिए 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये इसका 22 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर लें 3 गुणा, मान लो 3, तो 3 का पढ़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 की 2, 12 ऐसे लिखा, ठीक। 2 तो लिख लिया। अब 1 का क्या करें, 1 होगा कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, ये देखिए 3 का पढ़ा 4, 3 में 3 तिरका 9, तो 3 तिरका 9 ये लिखे, लेकिन 1 ये है तो प्लस 1 इसी में जुड़ जाएगा तो ये 10 होंगे, तो यहाँ पूरा 10 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो 3 चौको 12, 12 की 2, 3 तिरका 9, और 1 ये जो कैरी वो फॉरवर्ड होकर के इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। और कैरी जो होता है वो ऐड है, हो रहा है, देख रहे हैं हम, जोड़ से देख रहे हैं ना, तो 10 बस। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम तीसरा और नंबर लें 2 गुणा, अब संख्या बढ़ा रहे हैं, 2 गुणा 2 यानी 22 गुणा 22। अब क्या होगा, अब देखो इसमें पीछे वाले अंक से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, अब फिर इस 2 का गुणा इसमें, तो 2 का गुणा फिर 2 में, 2 दूना 4। अब देखो एक अंक का गुणा हुआ तो एक इसके सामने कट लगा देंगे, ठीक। अब ये बचा 2, तो इस 2 का गुणा पहले इसमें, तो 2 का 2 दूना 4, अब फिर इसी 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 दूना 4 आगे लिखा जाएगा। अब ऐड कर लो 4, फिर 4 4 8, अब ये 484 आ गया। 22 का वर्ग भी 484 ही होता है, ठीक। अच्छा, चौथा नंबर 3 5 गुणा 3 7, अलग अलग अंक ले लिए, कोई दिक्कत, बस कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो 7 का गुणा पहले किस में आएगा, 5 में, स्टेप बाय स्टेप। 7 का गुणा 5 में, 7 पन्ना 35, अच्छा 35 ऐसे लिखेंगे, तो ये 5 तो ये लिख लिए, बचा ये 3, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आएगा कहाँ, इसको समझो, 7 का गुणा अब 3 में कराओ, यानी 7 का गुणा पहले 3 में, तो 7 त्रिका 21, 21 लिखे पूरा, क्योंकि आगे अब कोई संख्या है ना 21, और ये जो 3 है ना ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा जाएगा 24,
तो ये यहाँ हम पूरे पूरे 24 लिख देंगे। अब देखो एक अंक का गुणा हो चुका, एक कट लगा लिया। अब 3 का गुणा पहले इसमें आएगा, 53 15 15 ऐसे लिखे। तो यहाँ ये 5 तो यहाँ लिख लेंगे भाई। 3 का गुणा 3 में 3 3 9 और एक जो है ये, क्योंकि ये एक कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, 9 + 1 बराबर 10। तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, 5 और 5 4 9 ऐड कर रहे हैं ना, 2 और 0 2 और 1 1295। इस तरीके से 2 अंकों का गुणा हुआ। यानी पीछे से शुरुआत करिए दोनों अंकों में और वही काम फिर बचे वाले में भी सेम। अब मान लो अगर हम 3 3 7 गुणा 2 ले लें तो क्या होगा, इधर लिखें या नीचे, तो हम इधर लिख के दिखाएं। 2 का गुणा 7 में 2 7 14। देखो 14 ऐसे लिखे जाएंगे। 4 तो लिख लिया, बचा 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 2 3 6 6 भाई, 2 3 6 और 1 जुड़ जाएगा 7, फिर 2 3 6 कोई कैरी नहीं, 2 3 6 66 74, यही आंसर। ठीक, अब एक अगला नंबर लिखते हैं। ठीक है, अगला नंबर मान लो 7 7 7 3 गुणा 3 5। तो 5 का गुणा पहले इसमें आएगा, ध्यान रखो। 5 3 15 15 की 5 और 15 लिखे कैसे जाएंगे, ऐसे। तो 5 तो हमने ये लिख लिया, बचा 1 जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। 5 का गुणा 7 में 5 7 35। ओह यहाँ नहीं लिखना, 35 को ऐसे लिख लो भाई। 35 + 1 ये जो था कैरी फॉरवर्ड, 1 कितना होगा 36। 36 की 6 लिखेंगे, 1 जो बचा। अब यहाँ कैरी फॉरवर्ड कितने बचे, 6 लिख लिए। अब कैरी फॉरवर्ड 3 3 अगली लाइन में जो 3 7 नहीं 5 7 35 35 और 3। अब देखो यहाँ 35 लिखे प्लस 3 ये कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 38। 38 की 8 लिखेंगे, फिर 3 कैरी फॉरवर्ड होगा आपकी। तो 5 7 35 3 38 पूरा 38 लिख लेंगे। अब एक अंक का हो चुका, एक कट लगा लेंगे। 3 का गुणा 3 में 3 3 9 3 7 21। देखो 3 का पड़ा 3 में 3 3 9 कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। अब 3 का पड़ा 7 बार 3 7 21। 21 की 1 लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 2। तो 3 7 21, फिर 21 आया प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 23। तो 23 की हम लिखेंगे 3, फिर 3 7 21 और 2 23, क्योंकि 2 कैरी फॉरवर्ड हुए ना, सेम संख्या है। तो यहाँ हम पूरा 23 लिख देंगे। 5 9 6 15 की 5 हासिल 1 है ना भाई, 15 ऐसे लिखेंगे। 5 जोड़ रहे हैं तो 1 बचा ना, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 1 9, 1 कैरी फॉरवर्ड में 10 हो गया। फिर एक कैरी फॉरवर्ड 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड वाला 12। ठीक, 12 की 2 3 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 2, इतना हो गया। तो इस तरीके से गुणा होगा। ठीक है, बाकी जब क्लास और चलेंगे, एक्सरसाइज होंगी, तो उसमें बाकायदे आप समझते चलेंगे। गुणा होगा। अब भाग, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में अटकते हैं और इसी से कतराते हैं, कहेंगे हमें भाग नहीं आता। तो ये समझिए। अब देखेंगे भाग डिवाइड। भाग जब भी करिए, ठीक है ना, तो छोटी संख्याओं से सीखिए। छोटी संख्याओं से सीखेंगे तभी समझ में आएगा। मान के चलो 2 से हम पहले दे रहे हैं किसमें 16 में। अब देखो गुणा भाग ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको पहाड़ा आना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि कम से कम आप 9 तक पहाड़ा तो तैयार ही कर लीजिए। ठीक है, 9 तक, ज़्यादा नहीं 9 तक। ठीक है, मान के चल रहे 2 का पहाड़ा आ रहा है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 16 से ज़्यादा ना जाए। तो क्या आ जाएगा 2 8 16। अच्छा, जो जितने बार भाग जाता है, जैसे 2 8 मतलब 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे और जहाँ तक गया वो नीचे लिखा जाएगा। जैसे कहाँ तक गया 16 तक, तो 16 नीचे। अब फिर होता है क्या, इसमें घटा देते हैं। तो अब जैसे 16 में 16 घटा दो, कितना आएगा 0, या एक एक अंक करके घटाओ। ठीक, ये होगा। तो जय बार भाग जाता है तो वो इधर, जहाँ तक गया वो इधर नीचे, फिर घटाते हैं। अब जैसे हमने लिखा 2 का भाग मान लो चलो 27। अब देखो 2 का पहाड़ा पहले हम 1 2 में पढ़ेंगे, एक एक अंक में पढ़ा जाता है। यहाँ 1 में पढ़ते तो 0, तो इसलिए 0 नहीं लिखा। 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 2 से ज़्यादा, 1 है बाद जाएगा। ठीक, 2 एकम 2। अब कहाँ तक गया 2 तक ही गया। अब 2 में 2 घटा दो, कितना बचेगा 0। उतारा लेंगे 7 का। ठीक, फिर उतारा लेते हैं। देखो घटने पर 0 है, तब ये इसको हमने यहाँ उतार लिया, ये संख्या 7।
अब दो पढ़ा ऐसा पढ़ो कि इस 7 से ज़्यादा है, तो 2 तियाँ 6 कहाँ तक, कई बार गया 3 बार, मतलब तियाँ मतलब 3 बार, और कहाँ तक गया 6 तक गया, तो 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब घटा दो, 7 में 6 गया बचा 1। 1 को हम भाग दे रहे हैं, शेष लिख सकते हैं, या तो 10 हम लोग बाद भाग दे करके और निकालेंगे, लेकिन अभी हमने शेष बता दिया कि भाई शेष होगा। ठीक है ना, 2 का पढ़ा और हम देख लेते हैं 19 में। ठीक है, चलो एक संख्या और बढ़ा लिए, इतना तो आप समझ जाओगे। 2 का पढ़ा पहले 1 में पढ़ो तो 0 बार जाएगा। ठीक है ना, तो अब 1 में जाएगा ना भाई 0 बार, 19 हो गए, पूरे 2 अंकों में देंगे। 2 पढ़ा सब लोग 19 से, तो 2 9 18, कई बार 9 मतलब 9 इधर, कहाँ तक गया 18 तक, तो घटा दो 1 बचा। अब उतारा इस 0 का यहाँ पर ले लेंगे 0, तो 2 पंचे 10, 95, कहाँ तक गया 10 तक, पूरा पूरा घट करके ये 0 आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक, शेष में क्या आ गया 0। इसी तरीके से अगर हम चलो कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 8 का पहाड़ा 1 2 3 में, 8 हमने कहा ना 9 तक पहाड़ा तो कम से कम आना चाहिए। 8 का आ गया, देखो 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 1 में ना जाए तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक हमेशा लेते हैं। तो 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से, तो 8 से कम 8, 1 कई बार गया ना, कहाँ तक गया 8 है तक गया, घटा दो 12 में 8 गए बचे 4, उतारा लेंगे अब 3 का, तो 3 यहाँ आ जाएगा। 8 का पढ़ा अब ऐसा पढ़ो कि 43 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 पंचे 40, कहाँ तक गया 40 तक, कई बार गया 5 बार तक, घटा दो 3 ये शेष हो गया। ठीक, अब अगर कुछ 2 अंकों पर चले, 12 का पढ़ा 1 2 3 में दे, ठीक है ना, तो 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 1 में जाएगा ना तो 2 अंक ले लेंगे, तो 12 कम 12, 1 बार गया ना, घटा दो 12 में 12 गए, 0 बचा, उतारा लेंगे अब 3 का, तो भाग जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते बच्चे, 3 में भागने तो सीधे 0 ना लिखते, कहते तो यही शेष है, गलत, 0 आएगा। अब ऐसा पढ़ो तो हमने लगा दिया था 0 पढ़ा, तो 12 का पढ़ा तो 3 से ज़्यादा, तो अब तब हम शेष लिख सकते हैं 3 में 0 घटा करके, शेष ऐसे 10 में या तो 10 बार गया तब 0 शेष ऐसे। हालांकि भाग पर एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनेगा पूरा। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ और कठिन हो जाए, लेकिन इससे सिंपल भाग एक और होता है। जैसे मान लो हमने भाग दिया 24 को, तो इसको एक रूप लिखने का रूप ये भी होता है 24/2, तो 2 का भाग मतलब 24 में 2, तो कैसे दिया जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये 12 आ गया। अब जैसे इसी तरीके से हमें 36 में देना है 9 का भाग, तो 9 चौको 36 ही दे। अब मान लो 1 2 3 4, अच्छा चलो इसमें भाग देना 2 से, तो वैसे नहीं लिखेंगे, 2 पढ़ा 2 छंग 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 में जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा, इधर होगा 2 पंचे 10, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो इन सब का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो बाकी इस पर हम अगले जो वीडियो में बताएंगे ना, तो ये समझिए और घर पर इसमें प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड्स कहीं पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ कि हम आपको एज RK थिंकर करके मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप सर्च कर लीजिए, हम हर जगह मिलेंगे। तो ये था आज का ये वीडियो, शुरुआत थी, आज डे 1 था, तो इसमें यहीं तक बताएं। आगे के जो वीडियो जाएंगे उनमें हम आगे के और सवाल बताएंगे आपको, LCM जैसे कि लासा मासा, ठीक है, वर्गमूल, घनमूल और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। फिर जब अलजेब्रा आएगी तो मेन कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे का अगला वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको LCM वगैरह बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।